तो फ्रेंड्स, आपने पीठे तो बहुत सारे खाए होंगे और बनाते भी हैं तरह तरह के पीठे। तो क्या आपने कभी शकरकंद के पीठे बनाए हैं? तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट रस से भरी हुई शकरकंद के पीठे। बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है। तो वेलकम टू माय चैनल कुक विद सुष्मिता। तो शकरकंद की पीठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ शकरकंद में भरने के लिए स्टफिंग बना ले रही हूँ। तो मैं यहाँ 1 कटोरी पहले से गाढ़ी की हुई दूध ली हूँ और इसे पैन में डाल दी हूँ। और जैसे ही यहाँ दूध थोड़ी सी उबलने लगती है, मैं यहाँ डाल दे रही हूँ 2 छोटी हरी इलायची क्रश की हुई, कूटी हुई इलायची मैंने डाल दी। और अब डाल दे रही हूँ 1 छोटी कटोरी पाउडर्ड कोकोनट। जो ये कोकोनट बाजार में आपको इजीली मिल जाएगी, कोकोनट डस्ट। और अगर आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट घर में तोड़कर उसको मिक्सी में क्रश कर डाल सकते हैं। फ्रेश कोकोनट और भी अच्छी लगती है। और मैं अब डाल दे रही हूँ यहाँ ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन पसंद डालें। मैं तो यहाँ केवल किशमिश डाली हूँ। और अब डाल देना है 6 से 7 चम्मच चीनी आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। और जैसे ही दूध, नारियल, चीनी जैसे ही अच्छी तरह से पक जाती है, बहुत अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो जाएगी और बिल्कुल चिटी सी हो जाएगी कोकोनट और राबड़ी जैसा आपका दूध हो जाएगा। तो एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो जाएगी और आप उस समय गैस को ऑफ कर देंगे। तो मैं यहाँ गैस ऑफ कर दे रही हूँ। मेरी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। यहाँ मैं स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ दी। और अब मैं यहाँ ले ली हूँ शकरकंद और शकरकंद को अच्छी तरह से धोकर साफ कर ली हूँ और इसको उबालने के लिए बैठा दी हूँ। और जैसे ही शकरकंद उबल जाती है, उबलते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ी सी कड़ी कड़ी रहेगी, उसी समय ही उतार देना है। और इसका छिलका ठंडे होने पर आप उतार लें। और अब बना लेना है इसके लिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ 2 कप चीनी ली हूँ और 1 कप पानी। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, अच्छी तरह से बबल्स आने लगे, तब आप इसमें डाल देंगे 1 कलछी दूध। दूध डालने से चाशनी साफ हो जाती है, उसकी सारी गंदगी निकल जाती है और चाशनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी होगी। चाशनी बिल्कुल 1-2 तार की नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्की सी पतली चाशनी रहेगी। और इसमें जैसे ही तो जस्ट 1 तार की हो आप निकाल दे और ऑफ कर दे गैस। तो मैं यहाँ गैस ऑफ कर दी, इसमें डाल दी थोड़ी सी केसर, 2 छोटी हरी इलायची डाल दी हूँ। और अब यहाँ पर मैं सारे शकरकंद को मैश कर ले रही हूँ, अच्छी तरह से मैश कर ली। मैंने बहुत जल्दी निकाला था शकरकंद, फिर भी थोड़ी सी नरम हो गई है। तो अगर आपकी शकरकंद थोड़ी नरम हो जाती है तो घबराना नहीं है, उसमें डाल देना है बस 2 चम्मच के करीब मैदा। आप मैदा डाल दें और उसको आप फिर से उसमें मिलाकर देख लें कि ढीली, अगर फिर भी बहुत नरम रहेगी तो थोड़ी सी 1 चम्मच आप सूजी भी डाल सकते हैं। तो मेरी यहाँ शकरकंद थोड़ी सी बहुत गीली सी है, तो मैंने यहाँ डाल दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब मैं यहाँ सूजी डाल दी हूँ। लेकिन ध्यान देना है, बहुत सूजी और बहुत मैदा नहीं देना है। अगर सूजी मैदा ज़्यादा देंगे तो बिल्कुल इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी कम रखना है। और ध्यान देना है कि यह नरम ना ही हो तो अच्छा है, मैंने ओवर कुक नहीं होना है। और अब मैं इसको मैश की हुई शकरकंद को बॉल बना लेना है। थोड़ी सी हाथ में तेल लगा ले जिससे सटेगी नहीं। और देखिए मैं यहाँ बॉल बना ले रही हूँ और अब इसमें डाल दूंगी
नारियल की स्टफिंग जो अब ठंडी हो गई है, थोड़ी सी हाथ में इस तरह से आप रोल सा कर ले, लंबा आकार दे और इसे आप थोड़ा सा इसके अंदर भरकर मुंह को इसका बंद कर देना है। पीठे का आकार देना है। आप कोई भी शेप कर सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ लंबा ही बनाई हूँ। पीठे का आकार देना है और सभी शकरकंद को इस तरह से आप नारियल को स्टफ कर तैयार कर ले। और आप तेल गरम करें, रिफाइंड तेल मैं डाली हूँ, आप इसमें थोड़ी सी घी भी डाल सकते हैं, अच्छी लगती है। रिफाइंड तेल में ही 1 से 2 चम्मच घी डाल दें और इसे आप एक एक करके डालते जाए। ध्यान रखें तुरंत नहीं इसको पलटना है, तुरंत अगर पलटेंगे तो फिर यह टूटने का डर रहता है। तो पहले एक तरफ बहुत अच्छी तरह से लाल हो जाए, फिर आप इसे पलट दें और फ्लेम को रखना है मीडियम, बहुत लो नहीं रखना है, बहुत हाई भी नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पर आप इसे सभी को अच्छी तरह से ध्यान देकर इसे पलटकर तल ले और ध्यान रखना है कि कहीं टूट ना जाए, नहीं तो फिर तेल भी बर्बाद हो जाता है और आपकी पीठा भी टूट जाएगी। तो एक एक करके सभी को तल लेना है। देखिए यहाँ कितनी सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गई है, तब आप इसे निकाल ले। मैं यहाँ एक एक करके इसे निकाल ले रही हूँ और इसी तरह आप नेक्स्ट सारे लॉट को आप इस तरह से तल लेंगे। अगर मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मैं जो भी रेसिपी दूंगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। देखिए मैं यहाँ चाशनी छान ली हूँ, कितनी सुंदर सी कलर आई है ना, केसर की और इलायची की सुंदर सी फ्लेवर है। अब मैं एक एक करके सारे पीठे को डाल दे रही हूँ। पीठा आपकी गरम रहेगी और चाशनी ठंडी रहेगी, दोनों ही चीज गरम नहीं रखना है। अगर चाशनी भी गरम है और पीठा भी गरम है तो बिल्कुल गल जाएगा, सारा अंदर का फीलिंग उसका निकल जाएगा, फट जाएगा पीठा। इसलिए चाशनी को आप ठंडा रखें और पीठा गरम गरम डालें। तो थोड़ी देर आप उसको रख दे ठंडा होने के लिए, उसी में डाला रहने दे, भिगो कर रख दे और नेक्स्ट लॉट भी डाल दे। बहुत ही अच्छी लगती है, आप ज़रूर घर में बनाइए और सबको खिलाइए। बस नरम हो जाएगी, इसके बाद अब इसे सर्व करें। बिल्कुल रस भरी सुंदर सी शकरकंद की पीठा। तो यहाँ मैं एक पीठा आपको काट कर दिखा दे रही हूँ, कितनी सुंदर सॉफ्ट सी बनी है। और देखिए इसके अंदर की जो फीलिंग है, इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो तो और भी मज़ेदार है। तो ज़रूर से आप एक बार बनाइए और मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो मैं नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।